हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका, लेक्चरर बायोलॉजी DGIC कासगंज से आप सभी का क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने आपको बताया इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अर्थात न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स जो जिनमें न्यूक्लियस ट्रू होता है, जिनमें सत्य यानी इनकी वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विकसित होती है और जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। फिर हमने पढ़ा सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना। कोशिका जो होती है वो विभिन्न घटकों से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सम्मिलित रूप में प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। ये हमने डिटेल में पढ़ा। सेल वॉल के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का एक मुख्य कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियंस मीन्स होता है ग्रेन्यूल। तो इसकी खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1890 में की थी। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण संरचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, जबकि बेंडा वैज्ञानिक थे, सी बेंडा, उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका आकार, आकृति और शेप जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, मतलब चेंज होती रहती है। यह कोशिका द्रव्य में कणों के रूप में या फिलामेंट्स यानी कि धागेनुमा संरचना के रूप में, छड़ों के रूप में या गोलकों के रूप में, जिसे कॉन्ड्रियोस्फीयर कहते हैं, के रूप में बिखरा होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी और आंतरिक झिल्ली से घिरा होता है। एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, बाहरी आउटर मेम्ब्रेन और अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उससे अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 36 ATP अणु जो कि एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये इसकी संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इन दोनों के बीच में जो बाहर एक चैम्बर बन जाता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो चैम्बर बन जाता है ये होता है आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर बोलते हैं इसे। और ये होता है, इसे वैसे पेरिकॉन्ड्रियल चैम्बर भी कहते हैं। और अंदर जो चैम्बर होते हैं, अंदर जो क्रिस्टी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो उंगली नुमा संरचना होती है उसकी तरह ये अंदर की ओर मुड़ी होती है, जिससे अंदर की जो गुहा होती है, इनर चैम्बर जो होता है वो भी कई कक्षों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं, जो उंगली नुमा संरचना है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। प्लांट सेल में इस क्रिस्टी को ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर यूनिट मेम्ब्रेन की डबल लेयर होती है। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है, यूनिट मेम्ब्रेन मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी। यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन लिपिड से मिलकर बनी होती है, उसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें 2 लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आउटर मेम्ब्रेन जो कि कैसी होती है, चिकनी होती है, सपाट होती है। इसमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो चिकनी होती है। और जबकि इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर विभिन्न स्थानों पर मुड़ी हुई होती है, जिन्हें ट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलाई या फिर क्रिस्टी भी कहा जाता है। प्लांट सेल में इन्हें ट्यूबुलाई या माइक्रोबुलाई कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में इसे क्रिस्टी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के भाग को विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटती हुई प्रतीत होती है। प्रत्येक क्रिस्टी के दोनों मेम्ब्रेन के बीच के भाग को इंट्राक्रिस्टियल स्पेस कहते हैं।
जो इसकी मेम्ब्रेन है क्रिस्टी की, दोनों जो मेम्ब्रेन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जो बाहरी मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का जो स्थान है उसको इंट्राक्रिस्टियल स्पेस कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को 2 चैम्बर्स में बांटती है। एक तो होता है आउटर चैम्बर और दूसरा होता है इनर चैम्बर। ठीक है, इनर चैम्बर में कंपार्टमेंट व इनर चैम्बर में प्रोटीन युक्त जेलीय पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये जो है वो ये पूरा जो चैम्बर बन गया इसको इनर चैम्बर कहते हैं, और इसमें मैट्रिक्स भरा होता है। ये देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसमें ये प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये जेल लाइक होता है, जेल मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा थोड़ा सा पतला जेल जैसा होता है, न द्रव न ठोस, एक बीच की अवस्था होती है, और होमोजीनस होता है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ होमोजीनस जेल लाइक पदार्थ होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो भाग होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। जो आउटर ये मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो भाग है उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इसमें भी तरल भरा होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे पायरुविक कार्बोक्सिलेज, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्रिस्टी की सतह पर ये जो क्रिस्टी है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इनकी सतह पर रैकेट के आकार के, रैकेट होता है ना जैसे बैडमिंटन, उसके आकार के 70 से 100 एंगस्ट्रॉम की लंबाई के सूक्ष्म कण नियमित रूप से एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। ये जो क्रिस्टी है इस पर रैकेट के आकार के 70 से 100 एंगस्ट्रॉम की लंबाई के कण जो होते हैं वो 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। देखिए रैकेट जैसा है ना, जैसे आगे का नुमा हेड पार्ट है इसका गोल है, और नीचे स्टॉक है जो लंबी होती है। ठीक है, और आधार जो होता है उसे पेडिकल या बेस कहते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे ऑक्सीसोम का नाम दिया, और वैसे ये F1 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे रेस्पिरेटरी चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन से जो इनर चैम्बर जो बना हुआ है जिसमें मैट्रिक्स है, उसमें क्रेब साइकिल के बहुत सारे एंजाइम्स स्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रेब साइकिल के बारे में हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और अभी तो मेन यही है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये डीएनए है। डीएनए पड़ा होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके बारे में मैंने बताया था। इसमें अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें डीएनए पड़ा होता है इसलिए एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 से 4 आप बनते चले जाते हैं। इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं, यानी कि अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है तो इनमें अपने जैसी प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न पदार्थ होते हैं: प्रोटीन लगभग 65 to 70% होता है, फॉस्फोलिपिड 25% होता है, आरएनए 0.5% होता है, डीएनए कुछ मात्रा में होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस मुख्य रूप से अभी मैंने बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा गृह यानी कि एनर्जी उत्पन्न करना, और ऊर्जा जो होती है सेल में वो एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पन्न होती है। इनमें ऑक्सीशोषण की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की क्रिया से एडीपी से एटीपी नामक हाई एनर्जी वाले यौगिकों का निर्माण होता है। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो कॉलिकर ने की थी 1880 में, और अल्टमान वैज्ञानिक ने भी इसकी खोज जो थी 1890 में की थी। अल्टमान ने 1890 में इसका उल्लेख किया था और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडा ने इसे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कहा। साइटोप्लाज्म में जो कोशिका का द्रव्य होता है उसमें ये बहुत सारे बड़े होते हैं, रॉड शेप होते हैं, गोलाकार होते हैं यानी कि स्फेरिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इन्हें कॉन्ड्रियोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल को छोड़कर जंतु पौधों में ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
और ये प्लास्टिड यानी कि प्लास्टिड्स, आप आगे बढ़ेंगे, प्लास्टिड्स होते हैं लवक, उनसे छोटे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यानी कि लिपिड प्रोटीन लिपिड की बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर कहते हैं। और अंदर की ओर जो इनर चैम्बर होता है उसमें प्रोटीन का बना हुआ होमोजेनस जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें जो उंगली नुमा संरचना जो इनर मेम्ब्रेन से बनी होती है उसे क्रिस्टी या ट्यूबुलाई कहते हैं, जिसपे F1 पार्टिकल जो कि रैकेट के आकार के होते हैं स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसमें ATP का निर्माण होता है। श्वसन का मुख्य भाग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही घटित होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसके नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है, और इसे लर्न कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।